स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेट नंबर 31 करेंगे जो कि बीपीएससी TR4 के लिए और ईडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो जल्दी से देर न करते हुए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। मलुकदास एक संत कवि थे। तो ये करा के उत्तर प्रदेश के हैं मलुकदास। फिर है किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। तो चिरागे दिल्ली नसरुद्दीन को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ। तो जौनपुर में फतवा अकबर के विरुद्ध जारी हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों, अभिलेखिका साक्ष्य के से प्रकट होता है। तो ये कि नंद राजाओं के आदेश से एक नदी खोदी गई थी कलिंग में, और कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, अशोक के समय। अशोक के समय। आगे देखेंगे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो ये अयोध्या अभिलेख से मिलती है। फिर आगे है क्वेश्चन, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल। तो ये कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे दोस्तों, डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश MP में है डायनासोर जीवाश्म पार्क। फिर है RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी है। फिर देखेंगे दोस्तों, किस राज्य से अधिकतम संख्या में रेल मंत्री बने हैं। तो ये बिहार से बने हैं अधिकतम रेल मंत्री। फिर देखेंगे कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। आगे देखेंगे दोस्तों, दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्ट्रीट कहाँ पे है। तो ये शिमला में है। यह है शिमला में। फिर है दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्माण दिन है। तो यह भगवान महावीर का है प्रकाश त्योहार। और जैन जैन 24वें तीर्थंकर थे महावीर। मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो यह कोर्डेटा यूथेरिया का प्राणी है। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन, 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया। तो यह कोलकाता में खोला गया। फिर है BC राय पुरस्कार। तो ये औषधियों में दिया जाता है। मुख्य रूप से दवाओं का उपचय में शामिल अंग है। तो ये कौन सा है दोस्तों, जिगर होते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष कौन करता है। तो यह प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्षता। तमस उपन्यास के लेखक तमस के भीष्म सानी है। फिर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में कहाँ पर हुआ। तो ये यूक्रेन में हुआ। फिर देखेंगे आगे, पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस द्वारा पारित हुई कब हुई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण संकल्पना। और पूर्ण राज्य की मांग हुई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। फिर देखेंगे आगे, पुस्तक मार्क्स गांधी एवं साम्राज्यवाद के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, सडबरी निकेल क्षेत्र। तो सडबरी है कनाडा में स्थित है। आगे देखेंगे, संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो यह 15वां संविधान संशोधन द्वारा की गई 1963 में। और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में किया गया था। फिर आगे है, कांग्रेज किसकी नस्ल है, किसका नस्ल है। तो ये कांग्रेज गाय का नस्ल है। फिर देखेंगे, केंचुआ किस मानव वर्ग से संबंधित है। तो ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। फिर देखेंगे, खाने के सोडा का पीएच मान। तो 8.4 होता है खाने के सोडा का पीएच मान 8.4। नंदनकानन अभ्यारण्य यह है सफेद चीता के लिए, उड़ीसा में जो किया नंदनकानन, उड़ीसा में।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया, तो ये लाहौर में स्थापित किया गया था 1877 ईस्वी में। आगे देखेंगे दोस्तों, कार्बोनेट वसा तथा प्रोटीन श्वसन पदार्थ ही है, जबकि विटामिन श्वसन पदार्थ नहीं है। विटामिन स्टोरेज शरीर में नहीं होता है। और फिर आगे देखेंगे, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? तो यह गांधी जी का है। गांधी जी अहिंसा प्रियदर्शी थे। आगे देखेंगे, कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो यह त्रिकूलर और नरियल दिव्य प्रबंधन, इसे दक्षिण का वेद भी कहते हैं, और थेवलम। आगे देखेंगे, पाकिस्तान के किस जनजाति को विद्वान ने हड़प्पा वासियों का वंशज माना है? तो ब्रिहुई को माना है, ब्रिहुई। फिर आगे देखेंगे, कौन सा काल भारत का द्विनगरीकरण का काल माना जाता है? तो यह मौर्य काल माना जाता है, मौर्य काल। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फिर आगे देखेंगे, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है, यह बात किसके शिलालेख से स्पष्ट होता है? यह अशोक के रूमीदेही शिलालेख से प्रकट होता है। फिर देखेंगे, कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो यह धम्मपद मानी जाती है। फिर देखेंगे, वर्णमालाओं की आविष्कारक ब्राह्मी किसकी पुत्री थी? तो ब्राह्मी थी ऋषभ देव की, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान, आगे देखेंगे, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो यह है 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। फिर देखेंगे, भागवत धर्म में कितने प्रकार की शक्ति को माना गया है? तो भागवत धर्म में कितनी शक्तियों को माना गया है? तो ये 10 प्रकार की शक्तियों को माना गया है, 10 प्रकार। यहूदियों के नियम के अनुसार कितने दिन को पवित्र समझा जाता है? तो शनिवार को। यहूदी धर्म में शनिवार को पवित्र दिन माना जाता है। फिर आगे है, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या है? कंटक शोधन आपराधिक कोड है। फिर देखेंगे, किस महीने से मौर्य का राज्य कोष वर्ष प्रारंभ होता है? तो यह आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। फिर आगे है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो क्रमिक पतन है गुप्त काल का नगरों का क्रमिक पतन। फिर है, शुकर चकिया मिसल की संस्थापक कौन थे? शुकर चकिया मिसल के तो चरक सिंह। कुल 12 मिसल थे। फिर है, नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो यह राखी गढ़ी है 350 हेक्टेयर में, और दूसरा है मोहनजोदड़ो 300 में। राखी गढ़ी सबसे बड़ी है, और यह राखी गढ़ी हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, न्यायालयों में फारसी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं में व्यवहार किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया? तो यह विलियम बेंटिंक ने किया। फिर आगे देखेंगे, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन का पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। आगे देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 13 प्रदान करता है। फिर है, नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो नील नदी 11 देश से होकर गुजरती है। फिर विश्व का फेफड़ा नाम से प्रचलित अमेजन वन कुल कितने देशों में फैला है? तो यह फैला है 9 देश में, और अमेजन वन में ही एनाकोंडा पाया जाता है, और 21% ऑक्सीजन यहीं से विश्व का उत्पादित होता है। फिर है, केंद्रीय आलू संस्थान पटना से शिमला कब स्थानांतरित की गई थी? यह वर्ष 1956 में स्थापित की गई थी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।